एवरीवन। तो ये जीके का ऑप्शनल का चौथा पार्ट है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। 2 ऑप्शन में से एक चुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप आंसर के बहुत क्लोज होते हैं और आप अपनी इंटेलिजेंसी का, दिमाग का उपयोग करके आप सही उत्तर तक पहुंच पाते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कालीबंगा स्थित है ए गुजरात में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में और डी हरियाणा में। सही उत्तर या तो राजस्थान होगा या हरियाणा होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ। अजंता की गुफाएं स्थित हैं ए महाराष्ट्र में, बी मध्य प्रदेश में, सी गुजरात में और डी उड़ीसा में। इसका सही उत्तर, पहले भी ये प्रश्न आ चुके हैं और ये बार बार इसलिए कई बार रिपीट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और देखना चाहते हैं कि आप सही उत्तर कर पाते हैं कि नहीं। इसका सही उत्तर होगा या तो महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, पहले भी आप देख चुके हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान है ए कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्रा, सी राजगृह और डी पावापुरी। तो इसका सही उत्तर या तो कुंडग्राम होगा या पाटलिपुत्रा होगा। आप पहले भी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था ए बोध गया, बी सारनाथ, सी श्रावस्ती और डी कुशीनगर। इसका सही उत्तर या तो सारनाथ होगा या बोध गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न की तरफ। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़, डी मलयालम। इसका सही उत्तर या तो तेलुगु होगा या तमिल होगा। छठे प्रश्न की तरफ। विरह संहिता के रचयिता कौन था ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी वराहमिहिर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर या तो वराहमिहिर होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। 7वां प्रश्न, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था ए विशाखादत्त, बी शूद्रक, सी भास, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर या तो विशाखादत्त होगा या शूद्रक होगा। आप इन उत्तर को सिलेक्ट करके इन दोनों में से कमेंट बॉक्स में उत्तर करें, बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में आ चुके हैं सारे। 8वां प्रश्न, राज तरंगिणी लिखी गई ए सोमदेव द्वारा, बी वानभट्ट द्वारा, सी विल्हन द्वारा और डी कल्हन द्वारा। इसका सही उत्तर या तो कल्हन होगा या विल्हन होगा। आप इनको सिलेक्ट करके आंसर करें। 9वां प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था ए चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकाल में, बी कुमारगुप्त प्रथम के राजकाल में, सी स्कंदगुप्त के राजकाल में और डी हर्षवर्धन के राजकाल में। इसका सही उत्तर या तो डी होगा या सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अंकोरवट का विशाल विष्णु मंदिर स्थित है ए जावा में, बी सुमात्रा में और सी कंबोडिया में, डी बर्मा में। इसका सही उत्तर या तो कंबोडिया होगा या बर्मा होगा। इन दोनों उत्तर में से एक उत्तर आप सिलेक्ट करें अपने लॉजिक से, अपने इंटेलिजेंसी से और कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें। 11वां सवाल, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी बिंदुसार ने, सी अशोक ने और डी कनिष्क ने। इसका सही उत्तर या तो अशोक होगा या कनिष्क होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 12वां सवाल, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था ए पल्लव, बी चोल, सी वाकाटक और डी राष्ट्रकूट। तो आपको 2 उत्तर सिलेक्ट करना है। इसका सही उत्तर या तो चोल होगा या पल्लव होगा। इन दोनों में से एक उत्तर को सिलेक्ट करें और आंसर लिखें। 13वां सवाल, कला की गांधार शैली की उत्पत्ति हुई थी ए चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल में, बी अशोक के राजकाल में, सी पुष्यमित्र शुंग के राजकाल में और डी कनिष्क के राजकाल में।
तो इसका सही उत्तर या तो डी होगा, कनिष्क के राजकाल में या पुष्यमित्र शुंग के राजकाल में। सही उत्तर तक आप पहुंचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। 15वां सवाल, बहुत मजा आ रहा है। 14वां सवाल, क्योंकि इसमें ऑप्शन आपको 2 मिल रहे हैं और थोड़े आपको अकल भी लगाना पड़ रहा है। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था। ए गुजरात राज्य में, बी महाराष्ट्र राज्य में, सी बिहार राज्य में और डी पश्चिम बंगाल राज्य में। सही उत्तर या तो गुजरात राज्य होगा या महाराष्ट्र राज्य में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? काफी मशहूर प्रश्न है। वो पागल राजा के रूप में भी जाना जाता है। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद तुगलक, सी फिरोज तुगलक और डी इब्राहिम लोदी। तो इसका सही उत्तर या तो मोहम्मद तुगलक होगा या अलाउद्दीन खिलजी होगा। इन दोनों में से आप सिलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में उत्तर करिए। 16वां प्रश्न, पृथ्वीराज रासो लिखा गया? ए जगनिक द्वारा, बी विद्याधर द्वारा, सी चंद्रबरदाई द्वारा और डी हेमचंद्र द्वारा। इसका सही उत्तर मुझे लगता है कि या तो चंद्रबरदाई होगा या हेमचंद होगा। इन दोनों में से आप सिलेक्ट करके सही उत्तर तक पहुंचे। 17वां प्रश्न, और बताएं मजा आ रहा है ना। गीत गोविंद के रचयिता थे? ए विद्यापति, बी जयदेव, सी लक्ष्मण सेन और डी कालिदास। तो इसका सही उत्तर या तो जयदेव होगा या विद्यापति। इन दोनों उत्तर में से सिलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में आप फुटकल उत्तर भी कर सकते, एक साथ भी कर सकते। फुटकल करिए, आसानी होगी। चलिए 18वां प्रश्न, दक्षिण भारत की विजय करने वाला पहला शासक कौन था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी शेरशाह, सी बाबर, डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर या तो अलाउद्दीन खिलजी होगा या शेरशाह होगा। एक उत्तर का सिलेक्ट करें और कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। 19वां प्रश्न, खजुराहो के मंदिर स्थित है? ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी मध्य प्रदेश में, डी उड़ीसा में। इसका सही उत्तर या तो मध्य प्रदेश होगा या महाराष्ट्र होगा। इसको आप सिलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20वां सवाल, भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? ए चांद बीबी, बी रजिया बेगम, सी नूरजहां, डी मुमताज महल। इसका सही उत्तर या तो रजिया बेगम होगा या चांद बीबी। इन दोनों में से एक उत्तर का सिलेक्ट करें। और मैं आपको ये बताऊं, ये बहुत बेहतरीन पैटर्न है और सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न या तो आईएएस में आए हैं, पीसीएस में आए हैं, ग्रुप सी में आए हैं, एसएससी, सीजीएल, एलटी, टीईटी, सारे एग्जाम में, बीएड के इन सब एग्जाम में पूछे गए हैं और अति महत्वपूर्ण है। इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। और आपसे इन दोनों में से दो आंसर में से एक जो आपको समझ में आता है उसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें ताकि आप अपने आप का परीक्षण करें। थैंक यू वेरी मच।